ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 607 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है विच वन इज एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो एक एडवांटेज है न्यूरल नेटवर्क का वो है गुड फॉर जनरलाइजेशन, ये जनरलाइजेशन के लिए अच्छा है। उसके बाद ये है कि दी एंट्रोपी इज वन, एंट्रोपी जो है वो वन होगी कब होगी, जब कलेक्शन के अंदर जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल जो है वो डैश होगा नेगेटिव एग्जाम्पल के मुकाबले में, सो वो इक्वल होगा, यानी कि पॉजिटिव एग्जाम्पल जो है वो बराबर होगी नेगेटिव एग्जाम्पल के मुकाबले में, सो एंट्रोपी जो है वो वन होगी। उसके बाद ये है कि इन ऑल कलेक्शंस, तमाम कलेक्शन के अंदर जिसमें शामिल है एंट्रोपी, सो हम डिफाइन करते हैं डैश टू बी डैश, कि डैश जो है डैश होना, सो ओ जीरो लॉग जीरो का जीरो होना। उसके बाद ये कि इफ द ट्रू आउटपुट ऑफ अ कॉन्सेप्ट, अगर जो ट्रू आउटपुट है कॉन्सेप्ट सी बाय एक्स आई वो है वन या फिर जीरो फॉर एन इंस्टेंस, तो जो आउटपुट होगा हमारे हाइपोथेसिस एक्स बाय सॉरी एच बाय एक्स आई वो है वन या फिर जीरो एज वेल एज रिस्पेक्टिवली, सो ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है, इसका आंसर ट्रू। और उसके बाद ये कि इंडक्टिव लर्निंग जो है वो बेस करती है नॉलेज के ऊपर कि अगर कोई चीज़ जो है वो हो रही है होती है बहुत ज़्यादा, सो इट इज़ लाइकली टू बी जनरली, सो वो जो है मुमकिन तौर पे जनरली है, अगर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, सो ये जो है ट्रू है, ये ट्रू है। और उसके बाद ये कि मशीन लर्निंग टिपिकली जो है वो फॉलो करती है कितने फेसेस, फिनले के मुताबिक कितने फेसेस, तो वो जो है थ्री फेसेस, सो थ्री इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लर्निंग के बारे में ट्रू है, सो इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन, तमाम जितने भी ऑप्शन है ये ट्रू हैं, जिसके अंदर ये कि लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिंग और मॉडिफाइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग एक्सपीरियंस, यानी कि लर्निंग जो है वो कंस्ट्रक्टिंग करना या मॉडिफाई करना रिप्रेजेंटेशन जो कि कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है उसका। इसके अलावा एक लर्निंग जो है डिनोट्स चेंजेस, लर्निंग डिनोट करती है चेंजेस जो है इन सिस्टम, जो कि एनेबल करता है एक सिस्टम को कि वो करे कुछ टास्क ज़्यादा एफिशिएंटली नेक्स्ट टाइम। और इसके अलावा एक लर्निंग इज मेकिंग यूजफुल चेंजेस इन अवर माइंड, लर्निंग जो है वो बना रही है यूजफुल चेंजेस हमारे माइंड में, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि द मोस्ट पॉपुलर डीफजिफिकेशन मॉडल मेथड इज द सेंट्रॉइड कैलकुलेशन, जो मोस्ट पॉपुलर डीफजिफिकेशन मेथड जो है वो है सेंट्रॉइड कैलकुलेशन, सो ये जो है ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है। और उसके बाद ये कि डैश इज द प्रोसेस, इनमें से डैश ऑप्शन जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए फजी सेट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट जो है ऑफ ईच रूल, हर रूल का जो कि कंबाइन होते हैं सिंगल फजी सेट में। इसके जवाब है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन जो है वो प्रोसेस होता है। और उसके बाद ये कि इफ देयर आर मल्टीपल पार्ट्स, अगर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं टू दी एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के लिए अप्लाई फजी लॉजिक डैश, अप्लाई करना फजी लॉजिक डैश और रिजॉल्व करना एंटीसीडेंट टू अ सिंगल नंबर बिटवीन जीरो एंड वन, सो इसके जवाब है ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स जो इसका आंसर है। उसके बाद ये कि यूजुअली अ डैश, डैश ग्राफ जो है उसको चूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए फजी सेट, वो है ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर ग्राफ जो है यूजुअली तौर पे उसको चूज किया जाता है। उसके बाद ये कि रीजनिंग जो है फजी लॉजिक के अंदर इज जस्ट अ मैटर ऑफ जनरलाइजिंग, वो सिर्फ मैटर है जनरलाइज करने का। फैमिलियर डैश लॉजिक वो है बुलिन लॉजिक, बुलिन BOOLEN। और उसके बाद ये कि डैश जो है वो सब फील्ड है डैश की, सो कंप्यूटर विजन जो है वो सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और उसके बाद ये कि ईच न्यूरॉन इन द हिडन लेयर, हर न्यूरॉन जो है हिडन लेयर के अंदर वो जो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डैश के लिए, डिफरेंट लाइन के लिए, सो लाइन इज द आंसर। उसके बाद ये कि डैश इज द प्रोसेस, इनमें से डैश ऑप्शन जो है वो प्रोसेस है फॉर्मुलेट करने का, मैपिंग जो है गिवन इनपुट से टू एन आउटपुट, आउटपुट तक यूज करते हुए फजी लॉजिक, ये है FIS, सो FIS फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद कि फजी लॉजिक जो है वो क्या है, सुपर सेट है, कौन सी लॉजिक का, कन्वेंशनल लॉजिक का सुपर सेट है। और उसके बाद ये कि इट वाज एरिस्टोटल हु कम अप विद द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, एरिस्टोटल थे ये जो कि आए लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल के साथ, सो ये जो ट्रू है।
और उसके बाद ये कि डैश रीजनिंग, कौन सी रीजनिंग जो है वो बेस करती है फॉर्मिंग के ऊपर या फिर इंड्यूसिंग करना एक जनरलाइजेशन जो है लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ये है इंडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डैश इज द प्रोसेस, डैश जो इनमें से प्रोसेस है ऑफ ड्राइविंग, ड्राइव करने का लॉजिकल कंक्लूजन गिवन फैक्ट से, ये है रीजनिंग। रीजनिंग जो है प्रोसेस है ये। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप्स, करेक्ट स्टेप आइडेंटिफाई करें। यूज टू स्टार्ट, यूज किया जाता है स्टार्ट करने के लिए। डिजाइन जो एक एक्सपर्ट सिस्टम का वो है फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी है इसका आंसर। उसके बाद ये कि इफ द एंटीसीडेंट इज द ओनली पार्शियली ट्रू, अगर एंटीसीडेंट जो है वो सिर्फ पार्शियली ट्रू है, सो जो आउटपुट फजी सेट है वो है ट्रंकेटेड अकॉर्डिंग टू द डैश मेथड। कौन से मेथड के मुताबिक? इम्प्लीकेशन मेथड के मुताबिक। इम्प्लीकेशन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि चूज द फील्ड इन विच फजी इंटरफेरेंस सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड, जहाँ पर फजी इंटरफेरेंस सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो अप्लाइड हो चुके हैं, वो है इसके अंदर डेटा क्लासिफिकेशन भी है, डेटा एनालिसिस भी है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। डेटा क्लासिफिकेशन भी हो गया और डेटा एनालिसिस भी आ गया इसके अंदर। उसके बाद ये फजी लॉजिक जो है, फजी लॉजिक जो है वो सुपर सेट है कन्वेंशनल बुलियन लॉजिक का। सो ये जो है ट्रू है, सो ये बात सही है। उसके बाद ये कि एक क्लासिकल सेट जो है कंटेनर का, जिसमें होली इंक्लूड है या फिर होली एक्सक्लूड है कोई भी गिवन एलिमेंट, सो ये जो है ट्रू है। और उसके बाद ये कि डैश लर्निंग वर्क्स ऑन, कौन सी लर्निंग ऐसी होती है जो कि वर्क करती है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर और नॉलेज के ऊपर, और डिड्यूस करना न्यू नॉलेज को ओल्ड से, ये है डिडक्टिव। सो ये डिडक्टिव लर्निंग होती है। उसके बाद ये कि डैश लॉजिक, लेट, कौन सी लॉजिक जो है हमें डिफाइन करने देती है ज़्यादा रियलिस्टिकली जो है ट्रू फंक्शन जो कि डिफाइन करते हैं रियल वर्ल्ड, वो है फजी। सो ये फजी लॉजिक होती है। और उसके बाद ये कि इन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में जो दो मेन ब्रांचेस है प्रॉब्लम की, वो इनमें से क्या है? वो है ट्रैक्टेबल और इंट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल एंड इंट्रैक्टेबल इज द आंसर। उसके बाद ये कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यूजुअली हैव वेल डिफाइंड स्टेप, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के यूजुअली तौर पे वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं, तो ये बात गलत है, ये फॉल्स है। और ये कि आज सिंगल परसेप्ट्रन सिंपली ड्रॉज अ लाइन, एक सिंपल परसेप्ट्रन सिंपली तौर पे ड्रॉ करता है एक लाइन जो कि एक हाइपर प्लेन है, जब डेटा जो है वो डैश है दो डायमेंशनल से, जब मोर देन टू डायमेंशनल है। उसके बाद ये इनपुट जो है एग्रीगेशन का वो जो लिस्ट है ट्रंकेटेड आउटपुट फंक्शन जो कि रिटर्न करता है डैश प्रोसेस जो है हर रूल के लिए, वो है इम्प्लीकेशन, रिटर्न बाय द इम्प्लीकेशन प्रोसेस फॉर ईच रूल। और उसके बाद ये क्या? आइडेंटिफाई दिस सेट, आइडेंटिफाई करें सेट इन विच मेंबर फंक्शन इज यूज, इसमें मेंबर फंक्शन जो है वो यूज होता है, वो है फजी सेट। इसका आंसर है फजी सेट। उसके बाद ये कि रोबोटिक्स हैव डैश हैव एक्टिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, रोबोटिक्स को जो है वो एक्टिव कंट्रीब्यूशन मिला है किससे? तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं उनसे। और उसके बाद ये कि इन ANNS MSE इज नॉन एज, MSE जो है वो जाना जाता है किसके तौर पे? मीन स्क्वायर्ड एरर के तौर पे ये। सो MSE जो है एब्रीविएशन है मीन स्क्वायर्ड एरर की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।